हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि हॉस्टल वार्डन भर्ती कब, क्योंकि हाईकोर्ट की भर्ती परीक्षा जो है 28 तारीख को आयोजित की जा रही है। अब देखिए, 28 अप्रैल को हाईकोर्ट की जो 2023 में भर्ती निकली थी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, उसके लिए परीक्षा ली जा रही है कब, 28 अप्रैल को। और आपको नोटिस कब दिया गया, 12 अप्रैल को। मान के चलिए आने वाले समय में आपको ऐसे ही नोटिस दिया जाएगा व्यापम के द्वारा। और आप ये देखिए, आपको मात्र 15 दिन का समय दिया गया, लगभग 15 दिन। 12 तारीख को आपको नोटिस आया और 28 तारीख को आपका पेपर है। ऐसा ही आने वाले समय में जितनी भी भर्ती परीक्षा अभी रुकी हुई है, उसका सारा का सारा जो डाटा है एक प्रकार से और डेट है, वो आपको देखने को मिलेगा। और इन भर्ती परीक्षाओं में लगभग 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ में बैठ रहे हैं अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में। तो आप लोग ये देखिए कि अलग अलग फील्ड वालों के लिए अलग अलग वैकेंसियां जो आई है, उसके लिए लगभग 15 लाख लोग फॉर्म भरे हुए हैं। इसमें से कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग आप 15 लाख मान के चलिए कि इतने सारे लोग यहां पे फॉर्म भरे हैं। अब ये अभ्यर्थी लगातार हमसे संपर्क बनाए हुए हैं और लगातार हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर, जब हाईकोर्ट की भर्ती आचार संहिता में चुनाव के बीच हो सकती है, तो हॉस्टल वार्डन की भर्ती या अन्य भर्ती परीक्षा क्यों नहीं? तो देखिए, सबसे पहले एक ही उत्तर उसका है कि हाईकोर्ट एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था होने के नाते वो कभी भी, आप लोग ने देखा होगा कि आचार संहिता में भी हाई कोर्ट हो या जिला एवं सत्र न्यायालय हो, वहां पे नियुक्ति हुई है, ज्वाइनिंग हुई है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका रिजल्ट भी आया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सारी चीजें, चूंकि एक संवैधानिक पद और एक संवैधानिक चूंकि संस्था है, तो वो किसी को भी ऑर्डर देगी तो वो संस्था को मान्य होगा, क्योंकि हाईकोर्ट एक संवैधानिक संस्था है और छत्तीसगढ़ का प्रमुख संवैधानिक संस्था है। तो इस वजह से ये भर्ती परीक्षा हो सकती है। इसके अलावा अगर हम व्यापम की बात करें, तो व्यापम जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि व्यापम न ही रिजल्ट जारी कर रहा है और न ही जो कुछ भी नोटिफिकेशन है, हाँ ऑनलाइन आवेदन जारी कर सकता है, लेकिन वो भी भर्ती परीक्षाओं की नहीं, सिर्फ प्रवेश परीक्षाओं की। और उन्होंने ऐसा किया। तो आप लोग को यही कहूंगा कि फिलहाल अभी व्यापम जो है वो जारी नहीं करेगा आचार संहिता तक एग्जाम डेट। लेकिन एग्जाम डेट कब होगा, इस पर हम बातचीत करते हैं आगे। रही बात, देखिए सीजीपीएससी भी एक संवैधानिक संस्था है और सीजीपीएससी चाहे तो सारा चीज कर सकता है, ठीक है। सीजीपीएससी हो या छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट, दोनों एक संवैधानिक संस्था है और दोनों अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं बाकी भर्ती परीक्षाओं की। लगभग 15 लाख अभ्यर्थी देख रहे हैं कि आखिर उनकी अलग अलग परीक्षाएं कब होगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो भर्ती रुकी हुई है, अगर हम बात करें 2021 से 2023 से, वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती रुकी हुई है। उस पर अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर वो चीजें कब आगे बढ़ेगी। दूसरा पूछ रहे सर, ये आरक्षक की भर्ती का जो आगे प्रोसेस है वो कब बढ़ेगा। तीसरा पूछ रहे सर, ये अपेक्स बैंक की भर्ती कब बढ़ेगी। चौथा बोल रहे सर, कृषि विभाग में जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी का पद निकला था, उसका भर्ती परीक्षा व्यापम कब लेगा। तो ये जो तमाम पद है, ये पिछले 2023 में निकले हुए थे, जिसका अब तक चीजें आगे नहीं बढ़ी सिवाय आरक्षक भर्ती को छोड़ के। अब देखिए यहां पे, अब ये जो लोगों की मेंटलिटी ये है कि जो पहले आया है वो पहले भर्ती विज्ञापन आया था, उसका जो पेपर है वो पहले होगा। तो आप लोग को बताना चाहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भर्ती विज्ञापन पहले आया है उसका भर्ती परीक्षा पहले हो। सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा। अगर आप लोग इस गलत फहमी में हैं कि जो भर्ती परीक्षा पहले आई है वो सीक्वेंस वाइज होगी, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की गलत फहमी हो सकती है। ऐसा हो जरूर सकता है, लेकिन वो तब के केस में जब आचार संहिता हटते ही व्यापम क्या करेगा, सारे डिपार्टमेंट को एक बार फिर से रिमाइंडर लेटर भेजेगा कि भैया आप लोगों ने ये भर्ती परीक्षा का भर्ती विज्ञापन निकाला था और हम इसकी भर्ती परीक्षा इस तारीख को अप्लाई रखे हैं, आप लोग की अनुमति हो तो बताइए, हम इसको जारी करेंगे।
उसके बाद देखिए विभाग क्या करेगा, अगर उसको उस लेटर को तुरंत जवाब दे देता है और जिस जिस विभाग ने पहले पहले जवाब दिया उसकी परीक्षा पहले होगी। अगर आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विभाग का जो व्यापम को रिप्लाई तुरंत देगा उसकी परीक्षा पहले हो जाएगी। अगर उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा पहले होगा तो प्रयोगशाला तकनीशियन और परिचालक की भर्ती परीक्षा हो जाएगी। अगर जो कृषि विभाग है या सहकारिता विभाग है उन्होंने रिप्लाई किया तो पहले हो जाएगी इनकी परीक्षा। अब यहाँ पे आपको बस इतना कहूंगा कि व्यापम जैसे आचार संहिता हटेगी तुरंत एक्टिव मोड पे काम करेगा, और एक्टिव नहीं सुपर एक्टिव मोड पे काम करेगा। सबसे पहले बात तो ये बताना चाहूंगा। दूसरी बात आपको ये बताना चाहूंगा, आपको बड़े मुश्किल से 15 से 20 दिन ही मिलेगा जो भर्ती परीक्षा का जो नोटिस जारी होगा, क्योंकि आप लोग ने आवेदन भर लिया है। भर्ती परीक्षा का नोटिस जारी होगा और एग्जाम डेट, और बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं सर जो परीक्षा है आपकी व्यापम की प्रवेश परीक्षा है वो लगभग 22 जून या 30 जून तक के है। उसके बाद फिर जो एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सीजी टेट हो गया या सीजी सेट हो गया वो भी परीक्षा है जुलाई तक। तो आप देखेंगे कि इसके साथ ही साथ जुलाई में आपको ये सब परीक्षाओं का दौर भी देखने को मिल सकता है। तो जिस डिपार्टमेंट के द्वारा पहले अनुमति दी जाएगी उसकी परीक्षा पहले हो जाएगी। अगर उच्च शिक्षा विभाग ने पहले अनुमति दे दिया तो जुलाई में हो जाएगा, बाद में दिया तो अगस्त में होगा। उसी प्रकार से आदिम जाति अनुसूचित जनजाति पहले दे दिया तो उसका पहले होगा, और अगर बाद में दिया तो थोड़ा सा जुलाई में लास्ट में हो गया, अगस्त में। तो मान के चलिए आपकी जो पूरी परीक्षाएं हैं हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी डिपार्टमेंट एक्टिव है, और जैसे ही व्यापम का रिमाइंडर लेटर जाएगा तुरंत रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो आप लोग अपनी परीक्षाओं को, चाहे वो प्रयोगशाला परिचालक हो, मत्स्य निरीक्षक हो, प्रयोगशाला तकनीशियन हो, या आपका कृषि विभाग से संबंधित हो, या आपका हॉस्टल वार्डन हो, ये सारी परीक्षाएं आपकी कब हो सकती है? जुलाई में। आगे बढ़ेगा अच्छी बात है, लेकिन आपको मानना है कि ये परीक्षा जुलाई में हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं कि जैसे जैसे आप लोग आचार संहिता के बाद आगे बढ़ेंगे आप लोग देखेंगे कि सुपर एक्टिव मोड पे काम होगा। अब बोलेंगे सर 33,000 शिक्षक भर्ती निश्चित रूप से आएगी भाई, 33,000 ना हो के 20,000 आएगी, पर आएगी। आप लोग तो तैयारी चालू भी कर दिए हैं, पर आप लोगों को एक्टिव मोड पे तैयारी करना है, क्योंकि जब भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और जब भर्ती परीक्षा होगी उसके गैप सिर्फ 1 महीना रहेगा। 1 महीने में आप कुछ नहीं कर सकते, तो अभी से तैयारी करते रहिए। कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, लगभग 15 लाख तैयारी कर रहे हैं एक्टिव मोड पे, तो बिल्कुल आप लोग जुलाई मान के चलिए, अगस्त मान के चलिए। और वो जो पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीना है, बोलेंगे सर नगर निगम का चुनाव है। अरे भैया, नगर निगम का चुनाव अपनी जगह है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, उसमें चुनाव अपनी जगह रहता है, लेकिन जो प्रक्रिया है, शासकीय प्रक्रिया, वो चलते रहती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग तैयारी करिए। यही सब आप लोगों को बताना था। आशा करता हूँ चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।